नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है 150 इयर्स ओल्ड हिंदू मंदिर डिमोलिश्ड इन कराची। तो भाई आप सबको पता है कि 150 साल पुराना मंदिर था ये कराची में और उसको डिमोलिश कर दिया गया, बुलडोजर से तोड़ दिया गया और वहां पर जी अब बनाया जाना है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि दुकानें बनाई जानी। आप सोचिए, जमीन हिंदुओं की, मंदिर हिंदुओं का, उसे तोड़ दिया गया, अब वहां पर दुकानें बनेंगी और मंदिर हटा दिया गया। देवी देवताओं की मूर्तियां पता नहीं कहाँ क्या कर दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो खबर नहीं दिख रही, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं वो धीरे धीरे इस पर काम कर रहे हैं। तो अब इसी में देखें कि किस तरह की बातचीत हो रही है इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। मुगल साहब, एक सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ। दुबई के अंदर एक मंदिर बनाया गया, मुसलमान मुल्क है, मुसलमान देश के अंदर बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे, अच्छा काम किया या बुरा काम किया? मैं समझता हूँ कि ये तो इंतहाई गलत बात है। एक इस्लामी मुल्क होने के नाते और इस तरह का किरदार कोई दूसरा मज़हब इख्तियार करे तो हमें उसकी नफ़ी करनी चाहिए। न सिर्फ नफ़ी बल्कि उसके ख़िलाफ़ तमाम उम्मत को उठना चाहिए। और इस सिलसिले में हमारे मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी उनके ख़िलाफ़ मज़ामत की रैली भी हुई है। तो हम तो सख्त मज़ामत करते हैं और इस्लामी ममालिक बिलखसूस अरब कंट्रीज़ से ये मुतालबा करते हैं कि इस किस्म के लोगों का सख्ती से कला कमा किया जाए और उनका अपने मुल्क के अंदर दाखिल होना ममनू करार दिया जाए। सर, पहली बात तो ये टॉपिक कोई और है, मैं इसी टॉपिक के रिलेटेड उस टॉपिक तक पहुँचना चाह रहा हूँ। तो सर, पहला सवाल तो ये, किसी के मंदिर बनने से, किसी की इबादत गाह बनने से क्या हमारे इस्लाम को या हमारे दीन को, क्या हमारा दीन इतना कमज़ोर है, क्या हमारे अंदर का ईमान इतना कमज़ोर है, किसी के मंदिर बना देने या चर्च बनाने से वो कमज़ोर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इस तरह के मज़ाहिब के लोग दाखिल होते हैं तो वो फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाते हैं। हाँ, अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को न उकसाएँ तो मेरा ख्याल है ये इतना ममानियत इसकी नहीं होती। ताहम अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाते हैं तो उसका सख्ती से कला कमा किया जाए। सर, अच्छा, ये मुसलमानों के खिलाफ उकसाने के का पैमाना क्या है? क्या पैमाना है? आप दूसरे देश में जाते हो, वहां पर आपके लिए मान लो ईसाई कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पर जाओगे और वहां पर अगर मना कर दिया जाए कि नहीं, तुम्हें मस्जिद नहीं बनाने दी जाएगी, तब कैसा लगेगा? तब तो कहोगे कि जी विक्टिम हो गए, जी देखो हमारे साथ जी अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, हमें हमें इबादत नहीं करने दी जा रही है। वैसे तो चाइना के खिलाफ आप लोगों की आवाज नहीं निकलती आपके गले से, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि अबू धाबी में और बाकी जगहों पे जो मुस्लिम कंट्री है वहां पे हिंदू मंदिर क्यों बना, लेकिन ईसाई कंट्री में या जहां पर हिंदू मेजोरिटी है या जो दूसरे देश जो जहां पर दूसरे धर्मों के लोगों की मेजोरिटी है, वहां पर अगर वो मस्जिद बनने से रोकें तो आपको दर्द होने लगता है फौरन, आपको जुल्म होने लगती है, याद आने लगती है कि जी जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। लेकिन यही काम आप करोगे, आप रैली निकाल रहे हो उसके प्रोटेस्ट में, कोई दूसरा रैली निकाल दे मस्जिद बनने के प्रोटेस्ट में, तो हाय हल्ला हंगामा मचने लगता है भाई, अरे देखो 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 इस्लामोफोबिक। हाँ, तब समझ में नहीं आती ये बात। वाह जी, इसीलिए तो कहता हूं एक नंबर के दोगले लोग हो आप लोग, एक नंबर के दोगले। इसकी बात की क्या गारंटी है कि अगर हम जाकर आज देखते हैं, यूएस के अंदर देखते हैं मस्जिदें हैं, यूके के अंदर देखते हैं मस्जिदें हैं। सर, वो तो मस्जिदें बनाने देते हैं, वो तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उनको अपने मज़हब पर उनको अपने ऊपर इतना यकीन है कि अगर ये मंदिर बने, मस्जिद बने, तो उनके मज़हब को वो महफूज करते हैं। क्या हम इतने कमज़ोर मुसलमान हो गए कि हम किसी दूसरे के मज़हब को बर्दाश्त नहीं कर पाते? हमारे नबी की तो तालीमात तो कुछ और है। देखिए, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तमाम मज़ाहिब के लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। वो इस्लाम को दबाना चाहते हैं और मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि अगर इस तरह की रवैया इख्तियार किए जाए तो फिर उनकी मुखालफत ही की जाएगी। और अगर वो इस तरह का किरदार अदा ना करें तो फिर कोई हरज नहीं है, मंदिर बने या कोई भी मस्जिद बने, कोई हरज नहीं है फिर। सर, हमारे नबी। आप कह रहे हो कि जी मुसलमानों को दबाया जा रहा है, अरे इसके लिए फैक्ट तो लाते। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है इस्लाम और आप कहते हो कि दबाया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा देश मुसलमानों के हैं, आप कह रहे हो कि जो मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हो बेसिकली, और जब आवाज उठ रही है तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। अगर आप लोग गुंडागर्दी ना कर रहे होते, दूसरे देशों में आप जर्मनी ले लो, आप ब्रिटेन ले लो, आप फ्रांस ले लो, क्या हालत हुई पड़ी है आप लोगों ने वहां की कर दी है।
इलीगली उन देशों में घुसकर जो पहले से शांति प्रिय थे, बेचारे अच्छे से जिंदगी चल रही थी, वहां पे आप लोगों ने तबाही मचा दी है, बर्बादी मचा दी है, सिर्फ अपनी चीज चलाने के लिए कि जी यहां पे तो अब शरिया लॉ लागू होगा जी, हमारे हिसाब से चीज बनेगी जी। इसमें आप लोग को शर्म नहीं आती कि आप लोग ऐसा करते हो? आपने बोला कि दूसरे मजहबों को उकसाते हैं, इस्लाम के खिलाफ भड़काते हैं। आप क्या करते हो जब आप तबलीग करते हो? तो दूसरे मजहब के लोगों को उनके मजहब से दूर नहीं करते हो आप, उनको कन्वर्ट कराते हो, तो क्या वो उस मजहब के खिलाफ जाकर नहीं करते हो कन्वर्ट? किसी को अपनी तरफ मिलाना हो तो उसके अपनी जो पहचान है उसके खिलाफ आपको प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा ना, कि तुम्हारा धर्म खराब है जी, 33 करोड़ देवी देवता मानते हो जी, ये करते हो जी, वो करते हो जी। तो इतना आप लोग कर देते हो कि वो बंदा सोचता है कि हाँ बात सही है, जो दिमाग का कमजोर होगा फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उस धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हो जिसके बंदे को आप कन्वर्ट करा रहे हो, आप तो कुछ नहीं उकसा रहे हो भाई। नहीं नहीं नहीं, हम तो जी बड़े आराम से प्यार से, हम तो जी स्वागत करते हैं जी, है ना। सर जी एक ही फॉर्मूला लागू होगा, आप जैसा करोगे अगर सामने वाला भी वही करेगा, फिर याद रखना ये बात, आप इज्जत देंगे तो सामने से इज्जत मिलेगी, आप लाठी उठाएंगे तो सामने से भी लाठी मिलेगी, और ये प्रकृति का दस्तूर है। के दौर में जब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब अल्लाह ताला ने नबूवत बख्शी, नबूवत लेकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो किसी ने भी यकीन नहीं किया। सबसे पहले बच्चे ईमान लाने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, औरतों में से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सर उन्होंने भी ईमान लाए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किस तरह से देखे ना उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन को, सच्चे पक्के दीन को आज मेरे तक आप तक पहुंचा, तो उसी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की वजह से पहुंचा है। तो सर हमें भी तो थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा, बर्दाश्त, एक मुसलमान वो है जिसके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा है। अगर हम दूसरों को आज़ादी देंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री देखें कि दूसरा मुसलमान, दूसरा नॉन मुस्लिम कैसे इंप्रेस हुआ था, इसी वजह से कि उनकी बुर्दबारी, उनके बड़े दिल की वजह से मुतमिन हुआ, उनसे दफा किया। सो इस बात का मुझे आंसर दें, क्या मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए वो उस वक़्त की पोजीशन और थी, उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया है, वो नबी थे। अब मुसलमान जो है ये एक ऐसा दौर, आखिरी दौर आ चुका है कि इसमें ज़ाती तौर पे मुसलमान भी बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो ईमान की वो पुख्तगी नहीं रही है। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि कोशिश ये करें कि वो अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ ना वो उठे तो मंदिर बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो फिर या इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो फिर इसकी ममानियत होनी चाहिए। सर अभी आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि इसके बाद आखिरी करूंगा। सर अभी इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसके खिलाफ क्या बात करना चाहेंगे आप? बाबरी मस्जिद पे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमला किया, मुसलमानों पे की सालमियत पे हमला किया, वो तो सरासर गलत है ना, उसके ख़िलाफ़ तो बिल्कुल ही सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि बिलाखिर मुसलमान अब कमज़ोर हो चुका है, मुसलमान दीन की उस तबलीग से हट चुका है, और इसलिए वो किरदार अदा नहीं कर सकता जो चंगेज़ ख़ान और दीगर जो मुसलमान सिपह सलार गुजरे हैं उन्होंने किया था। सर तो अभी मैं आखिरी सवाल के जाकर आपको ना पढ़ने की जरूरत है थोड़ा, हवा हवाई बातों पर, और जो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चलाया गया बाबरी मस्जिद को लेकर, उसमें पढ़े हैं आप? क्या आपके इस्लाम में ये आप बता दो कि जो किया गया है वहां पर मंदिर को तोड़ा गया। अब इससे आप इनकार कर दोगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मंदिर नहीं तोड़ा गया, नहीं, वो जो खुदाई हुई वहां पर एक मुसलमान शख्स ने खुदाई की जाकर, और उसको वहां पर मंदिर के अवशेष मिले, वहां नीचे मंदिर था, मस्जिद के नीचे। आप कहोगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं झूठ है, खुदाई में मिली चीज भी आपके लिए झूठ हो गई। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से मामला हुआ है तय, लोअर कोर्ट में लड़ाई हुई, हाई कोर्ट में लड़ाई हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, और तब जाकर फैसला हुआ। और आज का नहीं है, सैकड़ों सालों से ये लड़ाई चल रही है। अगर आपकी तरह काम करना होता तो बाबरी मस्जिद तोड़कर हमने वहां पर मंदिर बना दिया होता, लेकिन हम कोर्ट के फैसले का हमने इंतजार किया। कोर्ट का फैसला आया है, सबूतों गवाहों के बिना पर फैसला आया है, तब जाकर वहां पर मंदिर बन रहा है, तब जाकर विवाद सुलझा है। और आप कह रहे हैं ऐसा ना तैसा। पढ़िए जाकर पहले हिस्ट्री। आपका घर में कब्जा लूं किसी तरह के और तोड़ के उसके ऊपर अपना घर बना दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? बाबर ने यही किया था, समझे? की तरफ आता हूं, आपने बहुत प्यारे प्यारे सवालात के जवाब दिए। सर इन्हीं सवालात के बरक्स अभी पाकिस्तान के अंदर के मैं आपको वाकया बताता हूं, आज का वाकया। सर वहां पर दो मंदिर थे,
एक 150 साल पुराना मंदिर, और अभी एक ये भी बहुत पुराना, दो मंदिरों को, एक को रॉकेट लॉन्चर मारकर, दूसरे को वहाँ के ताजिर हजरात ने कहा कि ये दुकान की जगह इसे खाली करवाने के लिए तोड़ दिया गया, और वजूहत ये बताए कि बहुत पुराने बिल्डिंग्स थी, गिरने का खतरा था। तो आप मुझे बताएं कि इस जिस तरह से हमारे रिलीजन को, हमारे इस्लाम को अगर कोई बात करता है, तो जिस तरह से हमारे सेंटिमेंट्स हट होते हैं, क्या दूसरे नॉन मुस्लिम्स का उनके सेंटिमेंट्स, उनके भगवान, उनके अगर पुरानी हिस्ट्री को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो उनसे उनके एस्टिमेट तक नहीं होंगे? देखिए, ये जो मंदिर कश्मीर में उन्होंने मुस्मार किया है, ये बहुत पुराना, 150 साल से भी पुराना मंदिर था। अब इस तरह जब वो गैर मज़ाहिब लोग उठ खड़े होंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो लामहला मुसलमान भी उनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर दोनों तरफ से ये म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए, और दोनों तरफ से एक दूसरे के मज़ाहिब पे डाका डालने के बजाय तबलीग इस्लाम और उसी तरह सिख जो हैं वो अपने मामलात को, और मुसलमान अपने मामलात को उस सिंध अंदाज की बात कर रहा हूँ, सिंध के अंदर तोड़े गए हैं सर। सिंध के अंदर ज़रूर तोड़े गए हैं, लेकिन देखिए हिंदू भी तो मुसलमानों के मसाजिद को मुसमार करते रहे, मुसलमानों पे हमले करते रहे। अब जब ये वो दूसरे मज़ाहिब के लोग करेंगे तो मुसलमान भी खामोश नहीं बैठ सकते। मुसलमानों ने भी फिर ज़ाहिर है वो अपने उस शख्सियत को बरकरार रखने के लिए मुतबादल कोई हल निकालना है। सर क्या हमें अपने अरे भाई, तो आप मुझे बताओ, ये सिंध तो पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा गया है। आप बताओ किस हिंदू ने, किस पाकिस्तानी हिंदू ने पाकिस्तान की किसी मस्जिद को तोड़ा हो या इस्लाम के खिलाफ बात की हो? जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्मी की तरह करते हो। वो पाकिस्तानी हिंदू है ना भाई, वो पाकिस्तान के सिटीजन है ना, नागरिक हैं। उन्होंने कौन सा आपका मस्जिद तोड़ दिया भाई? किसका बदला निकाला गया है बताओ? यानी कि आप उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तभी तो ऐसा बयान दे रहे हो। बुर्दबारी, अपने सीनों को बड़े करने की जरूरत है या नहीं है? अभी देखें टोटल पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो रिसर्च के मुताबिक बताया जाता है 70,000 के करीब, सॉरी 70 लाख के करीब हिंदू बचे हैं। उनको अगर हम यहाँ से खबर जाएगी, फौरन कोई अगर हमारी मीडिया इस खबर को उठाती है कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर को तोड़ा गया, क्या बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगी? देखिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट की तो ये बात अलग है, लेकिन ये है कि जिस तरह हिंदू मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं कश्मीर में, तो जाहिर है ये मुसलमान खामोश तो नहीं बैठ सकते ना। मुसलमानों में भी जज्बात हैं, तो ये भी उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। तो इसलिए ये मामलात हो रहे हैं। अगर हिंदू बर्दाश्त करें मुसलमानों को, तो मुसलमान उनको 100 मरतबा बर्दाश्त, चूँकि जिस वक्त पाकिस्तान अलग हुआ था उसके फ़ौरन बाद कहीं भी ऐसा कोई वाक़या नहीं देखने में आया कि हिंदू मुसलमानों और मुसलमान हिंदुओं के ख़िलाफ़ उसके बाद उठ खड़े हुए हों। लेकिन जब से ये सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में पैदा हुई है, उसके बाद मुसलमानों ने उनके खिलाफ भी कदम उठाना शुरू किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। कितने बड़े मक्कार हो यार, कितने बड़े झूठे हो। सीधे सीधे झूठ बोल रहे हो। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तब हिंदू मुसलमान में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लाखों लोग कहां मारे गए थे भाई? लाखों हिंदू, लाखों मुसलमान किधर मारे गए थे? पाकिस्तान से हिंदुओं की कम और सिखों की ज्यादा ट्रेनें आई, कटी हुई, तो यहां से भी गई। कैसी बात करते हो यार, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अरे खौफ खाओ ऊपर वाले का, अपने जिसको भी मानते हो तुम लोग, खौफ खाओ। इन्हीं झूठ, इन्हीं प्रोपेगेंडा, इसी मक्कारी की वजह से ना तुम लोग की हालत है, और अभी और बुरी हालत होगी तुम लोग की। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे सख्त सवालों के भी आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए, थैंक यू सो मच। लगा आपसे बात करके, मेरे सख्त सवालों के भी आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मोहम्मद इसाक। क्या करते हैं आप? मैं एक इमामत करता हूँ। इमामत करवाते हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सर एक न्यूज़ आई है, कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है सर। न्यूज़ ये है कि दुबई के अंदर ना एक मंदिर बनाया गया, तो क्या समझते हैं, आपका मंदिर बनना चाहिए? इस्लामी कंट्री है दुबई। नहीं बनना चाहिए। सर एक और न्यूज़ है, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसके खिलाफ क्या बात करेंगे आप? जो इस्लाम के खिलाफ करते हैं तो अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब करे, तो ये अल्लाह की। आज पूरा पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो रहा है। सोचिए कि किसकी मार पड़ रही है। आज पूरा पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो रहा है, और साथ में पाकिस्तान के लोग भी नेस्तनाबूद हो रहे हैं। यही बात याद रखिएगा। शान है, नहीं तो उन्हें नेस्तनाबूद होना चाहिए। नेस्तनाबूद होना चाहिए, जी। मस्जिदों को नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मस्जिदों को इंडिया तोड़ता तो उसके खिलाफ क्या बात करनी चाहिए?
उसके ख़िलाफ़ ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो सारे मिलकर इत्तेफाक के साथ अल्लाह तबारक व तआला को याद करके एक अल्लाह की फजल से दी हुई ईमान की जो ताकत है उसको उसके साथ प्रेशर डालना चाहिए इंडिया पर और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक पर कि वो इस तरह के हथकंडे ना कर सकें। सर आज की न्यूज़ बताता हूँ, अब इसका भी फैसला आप नहीं करना। पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर एक मंदिर था, 2 मंदिरों को तोड़ा गया, एक को रॉकेट लॉन्चर मारकर, एक को ताजिर हजरात ने कहा कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप हमें दे दो। तोड़ना, किसी के मस्जिद को तोड़ना, किसी के मंदिर को तोड़ना अच्छी बात है? ये आपने पूरा सवाल क्या किया है? सर सिंध के अंदर 2 मंदिर थे जिनको तोड़ा गया। एक पुराना, तकरीबन उसकी हिस्ट्री 150 साल पुराने मंदिर तोड़े गए हैं। आप बताएं कि आपने कहा मस्जिदों वाले को भी उनको अल्लाह ताला नस्ल नाबूद कर देगा, आपने कहा कि उनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। अब जो मंदिर तोड़ रहे हैं इससे भी लोगों के सेंटिमेंट्स, जो उनके ताल्लुकात हैं, उनसे उसके खिलाफ लोगों की दिल आज़ारी होगी या नहीं? उसमें यह है कि किसी भी मज़हब को छेड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। जो अपने मज़हब में हैं उसको अपने मज़हब को जो है ना फॉलो करें, किसी के मज़हब को छेड़ना ये अखलाकन दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? चौधरी मोहम्मद कबीर। क्या करते हैं? सर मैं इधर ही होता हूँ, पॉलिटिशियन में हूँ। पॉलिटिक्स में है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। कौन से पार्टी से हैं? तो पार्टी को छोड़ें, आप सवाल करें, आपने सवाल पूछना क्या है? आपने अपने उसको रिप्रेजेंट नहीं करना पार्टी को? अब छोड़ें, हमने पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमने पार्टी को नहीं करना। सर आप पॉलिटिशियन, आपने कहा मेरा ताल्लुक पॉलिटिक्स से है। अब यार सवाल करें ना, छोड़ें। सर सवाल मेरा वही है, घिसा पिटा वही सवाल है जो कि हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग पूछ के चले जाते हैं। क्या होगा कश्मीर का, कश्मीरियों का क्या होगा? क्या हकूक़ मिल रहे हैं कश्मीरियों को? देखिए जी, बात हकूक़ की है तो जितनी कश्मीर की कैपेसिटी है या जितने उनके मामलात हैं वो तो मिल रहे हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो हकूक़ मिल रहे हैं उनको, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो गरीब लोग हैं ना, उनके मसाइल वो नहीं हल हो रहे हैं, वो उसी तरह जितर गए हैं। सर असल पाकिस्तानी तो वही है ना, आपके पास हकूक़ है, आपके पास पैसा, आप तो बाहर चले जाओगे, फॉरनर बन जाओगे। असल पाकिस्तानी तो वही है जिनके पास, अभी आपने कहा कि उनके हकूक़ नहीं मिल रहे, तो उनको उनके हकूक़ कब मिलेंगे जो ग्रोस लाइन से नीचे है? जी उनके हकूक़ ये तो हमारी सोच से ऊपर, लेकिन ये है कि हर एक बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। तो जब तक कोई हकूक़ मसावी या कानूनी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए सारी अनपॉसिबल, अनपॉसिबल, अनस्टॉपेबल, अनपॉसिबल। अंग्रेजी बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है भाई। या तो इम्पॉसिबल हो और इनस्टॉपेबल हो, तो अनस्टॉपेबल हो गया और अनपॉसिबल हो गया। बराबरी के साथ, जब तक बराबरी के साथ आप लेके चलेंगे, सबके हकूक़ बराबर होंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ। सर उसी अल्लाह ने कहा है कि हरकत करो तो बरकत दूंगा, आप पहले नियत तो बनाएं गुर्बत ख़त्म करने की। सर आपको मैं बताऊं, यहाँ पर हमारा अलमिया ये है, इंडिया ने कल चंद्रयान 3 लॉन्च किया और चांद पर वो पहुँच गए। हमने कहा कि भाई आपको जवाब देंगे। उनका लद्दाख के अंदर एक झंडा था, झंडे का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने 40 करोड़ रुपए लगाकर 40 करोड़ रुपए लगाकर इतना बड़ा झंडा बनाया कि इंडिया के झंडे से भी बड़ा था। आप बताएं कि हमारी देखें ना सोच कहाँ पर। हम मुकाबला करना तो आप भी चंद्रयान 3 लॉन्च करें। मुकाबला आपने करना है तो सर आप टेक्नोलॉजी में करें, आईटी में बीट करें उनको। मुकाबला आपने करना तो एजुकेशन में बीट करें। झंडा बनाने से क्या बराबरी होगी? देखिए मेरी बात सुने आप, हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावरफुल है। आप देखें कि पिछली दफ़ा वो जब उन्होंने किया था हमला, तो उसका जवाब किस तरह मिला था। यहाँ पर जज्बाती होने का वक्त नहीं है। मैं आर्मी की भी बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर एजुकेशन की बात है मेरे भाई। मैंने कहा कि झंडे बनाने से क्या गुर्बत खत्म होगी? झंडे बनाने से ये आप मोहब्बत का इजहार तो कर सकते हैं ना। सर मोहब्बत का इजहार मैं इस तरह करूंगा, मैं इल्म कुछ अपने मुल्क को दूं, मेरे मुल्क से मैं बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगवाऊं, पैसा मंगवाऊं, मुल्क की गुर्बत दूर करूं। यहाँ पर जो लोग हैं इनकी मैं झंडा लगाने से बेहतर है जो 40 करोड़ रुपए मैंने वहाँ पर लगाए हैं, मैं देखूंगा किस गाँव को मैं पानी दे सकता हूँ, किस गाँव की मैं गुर्बत दूर कर सकता हूँ। सर ये चीज़ें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आप ये देखें ना कि एजुकेशन भी अपनी जगह पे जारी है। ये नहीं है कि बिल्कुल लोगों को अवेयरनेस नहीं है या उनके पास कोई मालूमात नहीं है। वो भी अपने तौर पे जितनी वसातत है, जिसकी जो जितनी है वो कर रहे हैं अपने तौर पे। लेकिन जिसके पास अगर इजहार देखना, इजहार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कलम से भी होता है, झंडा बनाने से भी होता है, हर चीज़ से एक अपना डिफरेंट तरीका होता है, उससे वो अपना इजहार करते हैं।
सर हमने क्या इसी बात पे ही पैसे लगाते रहना है कि हम मीडिया से आगे हैं, हमारा झंडा उनसे बुलंद है? सर बुलंद करने के लिए आपको वो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना पड़ता है। अगर हमारे पास आज आज बताएं, मुझे एक बात का जवाब दें, अगर वहीं 40 करोड़ रुपए एजुकेशन सिस्टम पर लगा देते, आप जिस तरह से देख रहे हैं आईटी इंडस्ट्री उन्होंने कितनी बड़ी कर ली है, आज उनकी आईटी इंडस्ट्री का मुल्क के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जाती है, बाहर से फॉरेन रिजर्व आते हैं। आप मुझे बताएं इस तरह के कोई सेक्टर के अंदर हम उनको जवाब क्यों नहीं देते कि भाई आओ मुकाबला करना तो आईटी में करो हमारे साथ, आओ मुकाबला करना तो चंद्रयान भेजा हमने, आप भी कोई मून मिशन निकालो। मेरी बात सुने, आपने खुद ही अपने सवालात का जवाब भी खुद ही दे दिया है। जो आप कह रहे हैं वो सही फरमा रहे हैं आप। ये सारे मामलात होने चाहिए, एजुकेशन के ऊपर, सेहत के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम उस लेवल तक नहीं जा सकेंगे जिस लेवल तक आप देखें इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर जिस तरह लोग गए हुए हैं उस तरह हम नहीं कर सकेंगे। हम मुकाबला करने के लिए फिर हमें अपने हथियार के तौर पर अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को और अपने सेहत के डिपार्टमेंट को अपने दीगर जितने भी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं जिससे हमारी आने वाली नस्ल अवेयरनेस करेगी, वो सारे इकदाम करने पड़ेंगे, तब जाके हम बराबरी इंशाल्लाह अख्तियार करेंगे। तो हमें अल्लाह के ऊपर उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये सारा कुछ हो भी जाएगा और इंशाल्लाह हो भी रहा है। तो क्या एजुकेशन सेक्टर में बीट कर सकते हैं इंडिया को, नहीं मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, देखिए मुकाबला हम इसलिए हमारे पास जो अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दी है हम उसी के ऊपर कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो मुकाबला देखें। ईमान का रोटी भी ईमान का एक हिस्सा है सर, अगर आपके पास रोटी नहीं होगी तो आप इबादत कर पाओगे, मेरी आप बात नमाज पढ़ पाएंगे? मेरी बात सुने, उसके लिए हमें पॉलिसियाँ अपनी दुरुस्त करनी पड़ेंगी। जब हमारी पॉलिसियाँ दुरुस्त होंगी तो इंशाल्लाह हमारे सारे मामलात आसान हो जाएंगे। 75 ईयर्स हो गए हैं, पॉलिसी दुरुस्त कर करके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल हो जाता है तो दूसरे गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। हमें कौन सा अच्छा बंदा मिलेगा? आज आप चाहे बात आपको अच्छी लगे ना लगे, इंडिया को नरेंद्र मोदी की हुकूमत में 5वीं बड़ी मैशत बना दी है, आपको चाहे बात अच्छी ना लगे, हमें भी कोई इस तरह का बंदा चाहिए सर जो कि भाई हमारी हुकूमत को, हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारे मुल्क को भी बूस्ट करवा के ऊपर लेके जाए। बंदा कोई भी ख़राब नहीं होता है, सिर्फ उसको पॉलिसियाँ अपनानी पड़ती हैं। नरेंद्र मोदी ने पॉलिसियाँ अपनाई हैं और पॉलिसी से मुल्क बनाया है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रख सकते हैं जी कि बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ पर बैठे एक कश्मीरी रो रहा, आज कश्मीरी कह रहा है कि मुझे आटा नहीं मिल रहा, 180 रुपये केजी आटा मिल रहा। वहीं पर ही नरेंद्र मोदी को हम बुरा भला कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, मार देंगे दाड़ देंगे कहते हैं, वो 25 रुपये का आटा दे रहा है। आप बताएं मुकाबला करें इंडिया के साथ? मेरी बात सुने, उनकी जो है ना उनकी मैशियत तगड़ी है हमारे की है ना सर, की है ना, बातों से नहीं ना। बात सुने मेरी बात सुने, तो हमारा इशू ये है कि हमारे पास वो उतने वसाइल नहीं हैं। आप पाकिस्तान के हालात ही देख लें, हम तो कश्मीर को रो रहे हैं ना, तो अब पाकिस्तान के खुद हालात आपके सामने ही है कि वो किस तरह के मामलात चल रहे हैं। सर एक और बात बताता हूँ आपको, आज लेटेस्ट न्यूज़ है, वहाँ पर एक मंदिर भी तोड़ दिया गया, 2 मंदिर, एक को रॉकेट लॉन्चर मारकर, एक को ताजर हजरात ने कहा कि भाई यहाँ पर ये नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर दुकान की जगह। अब बताएं माइनॉरिटीज़ को हम इस तरह करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया जब कवर करेगी कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है, तो फिर वो क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से? देखिए मसला ये है कि मुझे तो नहीं पता, मंदिर चंद्र का मैंने न्यूज़ नहीं सुनी ना देखी, लेकिन अगर ये आपको दिखा देता हूँ अभी, अगर ये किया है तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जब हम हकूक बराबरी के सबको देने हैं हमने, तो फिर इसके ऊपर हम उसकी वायलेशन कर रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रिया, आपने इंटरव्यू लिया, तो इंशाल्लाह आप भी सख्त सवाल किए, आप भी मिल के दुआ करें और हम भी मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर फरमाए। इंशाल्लाह दुआ के साथ हम बरकत भी करेंगे, बरकत भी डालेंगे। मुल्क हुआ तो सब कुछ होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ करने से अगर पाकिस्तान ठीक हो जाता तो आज पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका होता। सबको देखा मैंने, दुआ करो दुआ करो, सब दुआ करते हैं। या तो आप लोग दुआ नहीं कर रहे हो, झूठ बोलते हो। हाँ, झूठ बोलने से याद आया, मैंने हजारों पाकिस्तानियों को अब तक सुना है रिएक्शन वीडियोस के जरिए, किसी भी पाकिस्तानी को यह कहते नहीं सुना मैंने कि भाई बेईमानी करनी चाहिए, करप्ट होना चाहिए, दूसरों को परेशान करना चाहिए, मक्कारी नहीं करनी चाहिए। सबको मैंने यही सुना है कि भाई जी की ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मदद करनी चाहिए, करना चाहिए, सब ने हमेशा। लेकिन कैमरे पर कुछ आप लोग और बोलते हो और पीठ पीछे आप लोग और करते हो। भ्रष्टाचार में आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, करप्शन में, बेईमानी में आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मक्कारी में आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, झूठ बोलने में आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, प्रोपेगेंडा करने में आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप लोग ये सब नहीं कर रहे होते तो आज आपकी स्थिति अच्छी होती सर। क्योंकि आप लोग बेईमान हैं, क्योंकि आप लोग मक्कार हैं, क्योंकि आप लोग धोखेबाज हैं,
क्योंकि आप लोग एक नंबर के बदमाश हैं, घटिया मानसिकता है, रेडिकलाइज्ड माइंड है। इस वजह से आप लोगों की कोई नहीं सुन रहा, आपका अपना खुदा भी नहीं सुन रहा आपकी। नहीं तो 75 ईयर्स में कुछ तो सुन लिया होता। आज ये मुकाम तो ना दिखाता आपको कि भिखमंगे हो गए हो। पूरी दुनिया आपको बुरी नजर से देखती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने कारनामे ऐसे कर रखे हैं, करतूतें ऐसे कर रखी। पूरी दुनिया आपका नाम सुनते कहती है, अरे यार किसकी बात कर ली यार तुमने यार। पूरी दुनिया आपके पीएम को देखते, अरे यार साइड में हट जाओ नहीं तो कुछ मांग लेगा यार, बोलेगा कि यार $1 ही दे दो यार। ये तो हालत है आप लोगों की। अब आता हूं जरा मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा यह है जी कि आप लोगों की रगों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। अगर नहीं भरी होती तो हिंदुस्तान में कुछ गड़बड़ होती या दुनिया के किसी कोने में गड़बड़ होती, उसका बदला आप अपने पाकिस्तानी हिंदुओं से ना निकालते। सीमा हैदर एक मुसलमान थी जो भाग कर आ गई इंडिया, उसने धर्म बदल लिया। इसमें पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या दोष है? इसमें पाकिस्तान के हिंदुओं की क्या इन्वॉल्वमेंट है? लेकिन उसके बदले आप लोगों ने पाकिस्तान में मौजूद हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। आप लोगों ने उस पर रॉकेट लॉन्चर दागे मंदिर पर। क्यों? क्योंकि सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया। गलती आपकी मुसलमान कम्युनिटी की है, आपकी मुसलमान लड़की की है, उसकी सजा आप हिंदू कम्युनिटी को अपनी क्यों दे रहे हो? कराची का मंदिर तोड़ दिया गया, 150 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, और आप लोग को जरा भी शर्म नहीं आ रही है? बेशर्मों की तरह आप लोग बात कर रहे हो। ये गलत रास्ता जो आप लोगों ने पकड़ा है ना, इसकी सजा तो मिलेगी, मिल रही है और भी मिलेगी। बेचारे हिंदू वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको तो उस वाली साइड पर प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। और मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो नफरती माइंडसेट वाले हैं। जब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना इस्लामाबाद में मंदिर बनाने वाला, मंदिर बनने नहीं दे रहे वहां के लोग, आपको लगता है कि कराची में वो मंदिर अब दोबारा बन पाएगा? अरे जिस देश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस्लामाबाद का मंदिर बनाने गई, उसको लोगों ने बनाने नहीं दिया। जिस देश की सरकार एक मंदिर बनाने के लिए बेबस नजर आ रही हो, आप बात करते हो कि उसमें कराची का मंदिर बन जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े छोटे दिल के लोग हैं पाकिस्तानी, बड़े छोटे दिल के लोग। इतना खौफ है उनमें कि भैया सब मंदिर मिटा दो, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम इतने डरे हुए हैं। कितना कमजोर हो गए हो तुम लोग यार, एक मंदिर से डर जाते हो। चलिए आप लोग कमेंट में बताएं वीडियो कैसा था और अपनी राय रखें। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।